आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन विद सुमन पर। आज हम लोग नाट्य विधा जो प्रश्नोत्तरी कर रहे थे उसमें आज हम 101 से आगे प्रश्नोत्तरी करेंगे। आप लोग के लिए ये बहुत उपयोगी है जो हिंदी से बीए, एमए या नेट जीआरएफ है ना, हिंदी से कर रहे हैं, या आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी ये सब में जो जहाँ भी हिंदी आता है और हिंदी में नाट्य विधा आती है वहाँ के लिए ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको यहाँ प्रमाणित आंसर के साथ यूथ की बुक से हम प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। आइए, लेट ना करते हुए हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। रत्नावली नाटक के किस भाषा में से हिंदी में अनुवादित नाटक है? रत्नावली बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी। तो बांग्ला ये जो है आप लोग जानते ही हैं, रत्नावली जो है नाटक ये जो है संस्कृत रत्नावली नाटक जो है संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवादित है। हर्ष को जो है संस्कृत में लिखित 3 नाटकों का जो है रचयिता माना जाता है। किसको? हर्ष को। हिंदी में 3 नाटक लिखे थे हर्ष, तो उसको जो है रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। रत्नावली और नागानंद और प्रियदर्शिका। भारतेंदु जी ने जो है कुल 17 नाटक लिखे हैं। तो भारतेंदु जी ने कितने नाटक लिखे हैं? कुल 17 नाटक लिखे हैं, और इसमें से 8 मौलिक हैं और 9 अनुदित हैं। ये भी पूछा जाता है, भारतेंदु जी के द्वारा जो है लिखा गया 8 कितने मौलिक और कितने अनुदित हैं? तो 8 मौलिक हैं और 9 अनुदित नाटक हैं। विद्या सुंदर जो है ये अनुदित नाटक है। तो एक बार अनुदित नाटक कौन कौन सा है ये देख लेते हैं, उसके बाद जो है मौलिक नाटक देखेंगे। तो अनुदित मतलब किसी का जो है अनुवाद किए, है ना। तो विद्या सुंदर 1868 किसका है? भारतेंदु जी हरिश्चंद्र का अनुवादित नाटक है, अनुदित नाटक है। तो पाखंड विडंबन 1872, रत्नावली पाखंड विडंबन, है ना, रत्नावली 1868, धनंजय विजय 1873, कर्पूर मंजरी 1875, भारत जन्नी 1877, मुद्रा राक्षस 1878, और दुर्लभ बंधु 1880, सत्य हरिश्चंद्र 1875। आइए अब देखते हैं मौलिक नाटक जो उनके द्वारा खुद के द्वारा लिखा गया था। तो मौलिक नाटक में आ जाए वैदिक हिंसा ना भवति 1873, वैदिक हिंसा ना भवति 1873, श्री चंद्रावली नाटिका 1876, श्री चंद्रावली नाटिका 1876, विषय विस्मोषधम 1876, विषय विस्मोषधम 1876, भारत दुर्दशा 1880, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, प्रेम जोगनी 1875, सती प्रताप 1883, अरुण ये मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के जो है किस नाटक के का है? तो उर्वशी, अग्निमित्र, एक घूट, चंद्रगुप्त। तो ये किन का है? तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है हमारे चंद्रगुप्त का है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त से है, जिसको नाटक की स्त्री पात्र कार्नेलिया द्वारा गाया गया है। तो किसके द्वारा गाया गया है? कार्नेलिया के द्वारा गया है। स्त्री पात्र है, कार्नेलिया के द्वारा गाया गया है, चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। चंद्रगुप्त नाटक के अन्य कथन हैं। अन्य कथन कौन कौन सा है? तो यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। कार्नेलिया कहती हैं सुहासिनी को, कार्नेलिया सुहासिनी को क्या कहते हैं? यदि प्रेम ही जो है जीवन का जो है सत्य है तो संसार जो है इसका ज्वालामुखी है, कार्नेलिया कहती हैं सुहासिनी को। दूसरा है महत्वाकांक्षा का जो है मोती,
महत्वाकांक्षा का मोती जो है निष्ठुर की सीप में रहता है। चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं, चाणक्य कहते हैं महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता की जो है सीपी में रहता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं? जयशंकर प्रसाद जो है की प्रमुख नाटक है सज्जन। सज्जन जो है जयशंकर प्रसाद लिखे हैं सज्जन नाटक, है ना। 1910 ईस्वी में कार्नेलिया कल्याणी परिणय, कौन सा परिणय? कल्याणी परिणय 1912। प्रयाश्चित कर रहे हैं 1913 में, प्रयाश्चित 1913। राजश्री 1915, राजश्री 1915। देखिए फिर से, सज्जन आए 10 में, कार्नेलिया कल्याणी परिणय, कल्याण हुआ 12 में, कल्याणी परिणय। सज्जन व्यक्ति आए 10 में, कल्याणी परिणय 12 में। प्रयाश्चित जब कल्याणी परिणय हो गया ना, कल्याण हुआ तो फिर जो है प्रयाश्चित करने लगे 13 में, 1913 में। और राज्य फिर कब किए? तो 1915 में। विशाख 1921 में, विशाख कब है? 1921 में। राजशत्रु 1922 में, शत्रु हो गए 22 में। तो और स्कंदगुप्त 28 में, स्कंदगुप्त से बाद जो है चंद्रगुप्त 31 में, और ध्रुवस्वामिनी 33 में। स्कंदगुप्त 28, चंद्रगुप्त 31 और ध्रुवस्वामिनी 33। एक बार फिर से, सज्जन 1910, कल्याणी परिणय जो है 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख जो 1921, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुवस्वामिनी 1933। जबकि जो है उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो है रचित 1961 ईस्वी में प्रकाशित उर्वशी काव्य नाटक में दिनकर ने उर्वशी और पुनर्वा के जो है प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ना चाहा। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है, कब की है? 1961 ईस्वी की है। जो उर्वशी काव्य नाट्य में जो है दिनकर ने उर्वशी को पुनर्वा के जो है प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ में जोड़ना चाहा। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? गोविंद वल्लभ पंत, रामविलास शर्मा, जगदीश चंद्र माथुर या मोहन राकेश। तो इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर हैं कोणार्क नाटक के। कोणार्क नाटक के जो है रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। जगदीश चंद्र माथुर के अन्य नाटक हैं कोणार्क 1951, शारदिया 1959, शारदिया 1959 और पहला राजा 1969, पहला राजा 1969, रघुकुल रीति 1985, रघुकुल रीति 1985, दशरथ नंदन 1974, दशरथ नंदन 1974, दशरथ नंदन 1974। ये सब जगदीश चंद्र माथुर के हैं। एक बार फिर, कोणार्क 1951, शारदिया 1959, पहला राजा 1969, रघुकुल रीति 1985, दशरथ नंदन 1974। पहला राजा जो है नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है, यह नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक है, न यथार्थवादी है, और यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी अर्थात आधुनिक अन्योक्ति का मंचित रूप है। कौन सा? पहला राजा जो है नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है, यह नाटक जो है ना तो पौराणिक है, ना ऐतिहासिक है, ना तो यथार्थवादी है, यह एक जो है मॉडर्न एलिगोरी अर्थात आधुनिक अन्योक्ति का मंचित रूप है। पहला राजा किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। कब का है? 1969 का है। मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1958 ईस्वी में आषाढ़ का एक दिन लिखे थे, 1958 में। आधे अधूरे 1969 में। 58 में जब लिखे आषाढ़ का एक दिन, तो आधे अधूरे रह गए 69 में। और लहरों का राजहंस 63, लहरों के राजहंस, लहर में 3 शब्द है तो लहरा 63। लहरों के राजहंस जो है 1963 का है। पैर तले जमीन अधूरा है, पैर तले जमीन जो है मोहन राकेश का जो है अधूरा रचना है।
आधे अधूरे नाटक को जो है मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक को क्या कहा जाता है? मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक के जो है समकालीन जिंदगी पर का जो है पहला सार्थक नाटक माना जाता है। जिंदगी का पहला सार्थक नाटक भी किसे माना जाता है? आधे अधूरे को माना जाता है। अंधा युग में जो है कुल कितने अंक हैं? 5, 3, 10, 4। तो अंधा युग में तो आप लोग जानते ही हैं कितना अंक है, तो 5 अंक हैं। अंधा युग में जो है 5 अंक का नाम भी यहाँ पे दिया है। अंधा युग में जो है धर्मवीर भारती द्वारा जो है रचित काव्य नाटक है। कैसा नाटक है? तो हिंदी काव्य नाटक है। इस गीतीय नाट्य का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था। इसका जो है कथानक के महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें जो है युद्ध और उसके बाद की जो समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को जो है प्रस्तुत किया गया है। इस गीतीय नाटक में जो है विभिन्न पात्रों को योजना की गई है, और जैसे अश्वत्थामा, गंधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्ध याचक, प्रहरी व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युसु और गूंगा भिखारी, प्रहरी एक और बलराम कृष्ण इत्यादि। तो एक बार फिर से देखिएगा। ये कौन सा नाटक है? अंधा युग 1955 का। किसका है? धर्मवीर भारती का है। इसमें कौन कौन से पात्र हैं? अश्वत्थामा, गंधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्ध याचक, प्रहरी, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युसु, गूंगा भिखारी, प्रहरी एक, बलराम कृष्ण इत्यादि। प्रकाशन वर्ष और प्रकाश और परछाई किस एकांकी के जो है रचना है? किस एकांकी की रचना है? धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, बेचन शर्मा उगड़े या हरिकृष्ण प्रेमी का है? प्रकाश और परछाई जो है विष्णु प्रभाकर की जो है एकांकी है। किसकी है? तो विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। यह जो है अन्य एकांकी इसका है विष्णु प्रभाकर का। क्या वह दोषी था? 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं ये दायरे इंसान। जबकि धर्मवीर भारती की एकांकी है नदी प्यासी थी। हरिकृष्ण प्रेमी की एकांकी है बेरियां, बादलों के पार। वाणी मंदिर किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी का है। नया समाज, हरिकृष्ण प्रेमी। पाश्चात्य, हरिकृष्ण प्रेमी। यह भी खेल है, हरिकृष्ण प्रेमी। रूप शिखा, ये हरिकृष्ण प्रेमी। मातृभूमि का मान, हरिकृष्ण प्रेमी। निष्ठुर न्याय, हरिकृष्ण प्रेमी का है। चंद्रगुप्त नाटक की जो है रचना काल एवं प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1945, 1975, 1820 या 1931। हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे। स्कंदगुप्त का जो था 1929 था, और जो है चंद्रगुप्त का 1931, और जो है ध्रुव स्वामिनी का 1933 था। तो चंद्रगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद की जो है प्रमुख नाटक है। प्रसाद जी के मन में जो है भारत की जो है गुलामी को लेकर जो है गहरी व्यथा थी। चंद्रगुप्त नाटक के जो है प्रमुख पात्र हैं। पुरुष पात्र में जो है कौन कौन आ जाते हैं? तो पुरुष पात्र में चाणक्य, सट्टार और सिंहरन, आम्बिक्य, राक्षस्य और प्रवर्तक सेल्यूकस। कौन कौन है? तो पुरुष पात्र में है चंद्रगुप्त, चाणक्य, सट्टार, सिंहरन, आम्बिक्य, राक्षस्य, प्रवर्तक और सेल्यूकस। स्त्री पात्र में है कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, आलका, सुहासिनी। एक बार फिर से देखिएगा। पुरुष पात्र चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा है? चंद्रगुप्त तो खुद है, फिर चाणक्य। चंद्रगुप्त हैं तो चाणक्य तो आएंगे ही। चाणक्य है सट्टार्क है
सिंहरन है, सट्टार के साथ सिंहासन, सिंहरन को याद कीजिए। आम्भिक, आम्भिक राक्षस प्रवर्तक प्रवर्तक और सेल्यूकस। स्त्रीपात में कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस और मालविका, आलका, सुहासिनी। चंद्रगुप्त नाटक, चंद्रगुप्त नाटक के जो है का प्रकाशन वर्ष जो है 1933 ईस्वी है। अभिनव चंद्रगुप्त के जो है नाम से भी जाना गया है, नाम से किया गया है, सॉरी, अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया है। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया है। जब मतलब चंद्रगुप्त नाटक जो 1931 में प्रकाशित तो हो गया, लेकिन अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से जो है 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से। प्रसाद के जो है प्रमुख नाटक है सज्जन, सज्जन 1910 में। सज्जन के बाद हो गया कब? कल्याणी परिणय 1912। करुणालय, करुणालय 12, करुणालय भी जो है कहीं कहीं 13 में मिलता है। तो प्रायश्चित कब किए? 13 में, प्रायश्चित 13। और जो राजश्री 1915, राजश्री 15, अजातशत्रु 22, जन्मजय नागियक 1926, जन्मजय का नागियक 26, और स्कंदगुप्त 1928, ध्रुव स्वामिनी 1933। और संयोगता स्वयंवर, संयोगता स्वयंवर जो है नाटक के रचयिता कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, राधा कृष्ण दास या श्रीनिवास दास। तो ये कौन है? संयोगता स्वयंवर, संयुक्ता स्वयंवर जो है श्रीनिवास दास, संयुक्ता स्वयंवर जो है नाटक के रचयिता श्रीनिवास दास हैं। लाला श्रीनिवास दास जी को जो है हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 लिखने का गौरव प्राप्त हुआ। तो किसको जो है परीक्षा गुरु लिखने का जो है 1882 का गौरव प्राप्त हुआ? लाला श्रीनिवास दास को। निवास पर ही परीक्षा लेना है, तो कब? 1882 में। भारतेंदु, श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार हैं। तो यदि पूछा जाए तो श्रीनिवास कहाँ रहते थे? भारतेंदु युग में रहते थे। भारतेंदु युग के जो प्रसिद्ध नाटककार हैं। इनके अन्य नाटकों में जो है प्रहलाद चरित 1888, रणधीर प्रेम मोहिनी 1877, तप्ता स्वयंवर 1883, संयोगता स्वयंवर 1886, बालकृष्ण भट्ट के जो है नाटक नल दमयंती स्वयंवर, बालकृष्ण भट्ट के जो है नाटक कौन से? नल दमयंती स्वयंवर। बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल, बालकृष्ण भट्ट के नाटक है। नल दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल। भारतेंदु के जो है नाटक है प्रेम जोगनी 1875, चंद्रावली 1876, प्रेम जोगनी 1875, चंद्रावली 1876 भारतेंदु के हैं। भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1883। अंग्रेजी नाटक के मार्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया था? तो दुर्लभ बंधु या समुद्र का व्यापारी या दुर्लभ व्यापारी या व्यापारी का रक्षक, किसका? तो अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद जो है ये किस रूप में किए हैं? तो अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद जो है भारतेंदु ने जो है दुर्लभ बंधु, मर्चेंट ऑफ वेनिस एकदम दुर्लभ है ना, तो दुर्लभ बंधु नाम से मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किए थे। कौन? भारतेंदु ने किए थे। भारतेंदु की अनुवादित रचना है विद्या सुंदर। संस्कृत के नाटक के चोर पंचाशिका बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत का नाटक था कौन? चोर पंचाशिका। उसका कहा चोर को जो है विद्या का सुंदर है, तो चोर का विद्या बहुत सुंदर है, तो इसीलिए याद रखिए संस्कृत का नाटक था चोर पंचाशिका। उसका जो अनुवादित रचना है भारतेंदु ने किया है विद्या सुंदर नाम से, विद्या सुंदर नाम से। उसके पाखंड विडंबन, पाखंड विडंबन जो है प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तृतीय अंक का अनुवाद है। तो पाखंड प्रबोध, पाखंड प्रबोध चंद्रोदय, पाखंड विडंबन जो है लिखे किसे? प्रबोध चंद्रोदय नाटक का तृतीय अंक का अनुवाद है। धनंजय विजय व्याय योग
कांचन्य कवि कृत्य संस्कृत नाटक का अनुवाद है। धनंजय विजय जो है व्याय योग्य कांचन्य कवि कृत्य जो है संस्कृत नाटक का अनुवाद है धनंजय विजय। कर्पूर मंजरी जो है सट्टार्क राजशेखर कवि कृत्य प्राकृतिक नाटक का अनुवाद है। कर्पूर मंजरी जो है सट्टार्क राजशेखर कृत्य कवि कृत्य जो है प्राकृतिक नाटक का अनुवाद है कर्पूर मंजरी। और भारत जननी जो है नाट्य गीत बांग्ला की जो है भारत माता के हिंदू अनुवाद पर आधारित है। तो भारत जननी देखिए कर्पूर मंजरी सट्टार्क राजशेखर कवि कृत जो है प्राकृतिक नाटक का अनुवाद है। प्राकृतिक नाटक का कौन है अनुवाद? कर्पूर मंजरी सट्टार्क राजशेखर कवि कृत जो है प्राकृतिक नाटक का अनुवाद है। लेकिन भारत जननी जो है नाट्य गीत बांग्ला के जो है भारत माता के हिंदू अनुवाद पर आधारित है। कौन सा? भारत जननी नाट्य गीत। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। मुद्रा राक्षस क्या है? संस्कृत नाटक का अनुवाद है। भारतेंदु जी ने किस नाटक में जो है अभिनय किया था? जानकी मंगल नाटक, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र। तो आपको पता है जानकी मंगल में जो है भारतेंदु जी ने क्या किया था? अभिनय किया था। जानकी मंगल नाटक में जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अभिनय किया था। ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी के नाटक की जो है नाटक कृति है। किसका है? तो शीतला प्रसाद की है नाट्य कृति जानकी मंगल। शीतल रहती हैं जानकी, तो जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी की जो नाट्य कृति है, इसमें जो है भारतेंदु जी ने जो है नाट्य अभिनय किया था। भारतेंदु हिंदी के जो है पुराण पुरुष कहे जाते हैं। तो हिंदी के पुराण पुरुष किसे कहा जाता है? भारतेंदु को कहा जाता है। इन्हें हिंदी साहित्य का जो है जन्मदाता भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य के जन्मदाता भी कहा जाता है। और भारतेंदु हिंदी के जो है पुराण पुरुष भी कहे जाते हैं। भारतेंदु न्योत्थान का प्रतीक कहा गया है। भारतेंदु के जो है कुल 17 नाटक लिखे गए हैं। 8 अनुदित हैं, 9 मौलिक हैं। 8 अनुदित हैं और 9 मौलिक हैं। इनके जो है अनुदित नाटक के जो है विद्या सुंदर 1868, रत्नावली 1868, पाखंड विडंबन 1872, धनंजय विजय 1873, कर्पूर मंजरी 1875, भारत जननी 1877, भारत को जाने 7 बार न है तो नन्नी। मुद्रा राक्षस 78, मुद्रा राक्षस 78, 7-8 गो है मुद्रा राक्षस ना। दुर्लभ बंधु 1880, सत्य हरिश्चंद्र 1875, मौलिक नाटक के जो है वैदिक हिंसा ना भवती 1873 ईस्वी में, प्रेम जोगनी 1875, चंद्रावली 1876, विषय विश्वमोषधम 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1883। ध्रुव स्वामिनी के जो है प्रतिपाद्य हैं स्त्री पुरुषार्थ का जो है ढंग ना करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है। दूसरा है ध्रुव स्वामिनी के जो है प्रतिपाद में, प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती। स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं, पुरुष उसे जो है अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे। स्त्री को जो है अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? 1, 3, दूसरा है 2, 4, तीसरा है 3, 4, चौथा है 2, 3। तो स्त्री उपहार में देने योग्य वस्तु नहीं, पुरुष से उसे जो है अपनी पशु संपत्ति समझकर जो है अत्याचार ना करे, तथा स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की जो है स्वतंत्रता है। उपर्युक्त कथन 3 और 4 ध्रुव स्वामिनी के जो है प्रतिपाद्य विषय है। ध्रुव स्वामिनी जो कहते हैं 1933
1933 में जो है ध्रुव स्वामी रचना लिखा गया था जयशंकर प्रसाद के द्वारा। विशाख के देवी चंद्रगुप्त, विशाख के देवी कौन है? चंद्रगुप्त के आधार पर जो है लिखा गया है। विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। ध्रुव स्वामी नाटक के जो है पात्र हैं, स्त्री पात्र है ध्रुव स्वामी, मंदाकिनी, कोमा। तो स्त्री पात्र में कौन कौन है? ध्रुव स्वामी, मंदाकिनी और कोमा। पुरुष पात्र में है रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी और सकराज, महिरदेव और पुरोहित प्रमुख पात्र हैं। तो पुरुष पात्र में कौन है? रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, सकराज, महिरदेव और पुरोहित पुरुष प्रमुख पात्र हैं। इस नाटक में ध्रुव स्वामी प्रमुख पात्र हैं। नाड़ी चिंतन के विषयों को जो है समग्र रूप से जो है प्रस्तुत करते हैं। नाटक में जो है पात्रों के माध्यम से महिला और की जो है समस्याओं को, समाज के जो है महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को जो है उजागर किया गया है। सौरंधी के रचनाकार कौन हैं? सियाराम शरण्य गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या माखनलाल चतुर्वेदी या नरेश वर्मा। तो सौरंधी नाटक के जो है रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। सौरंधी यह जो है गुप्त जी की जो है रचित नाटक है। अन्य रचना है रंग में भंग। तो रंग में भंग है ना, इनकी अन्य रचना है राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट। किनकी है रचना? ये सब मैथिली शरण गुप्त की है। रंग में भंग हो गया, मैथिली शरण गुप्त की रचना है रंग में भंग। राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, विरहिणी, बरजांगना विलाप जो है हरियोदय, बरजांगना विलाप भी है ना। उसके बाद वैतालिक, शक्ति, स्वदेश्य, संगीत, हिडम्बा और हिंदू आदि। हरियोदय के जो है प्रिय प्रवास, इसमें जो है से कौन सा जो है नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। तो इसका जो है रणधीर प्रेम मोहिनी जो है नाटक जो है भारतेंदु जी का नहीं है। भारत दुर्दशा है, नील देवी है, प्रेम जोगनी है। और जो है 1877 ईस्वी में जो है नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है, जबकि जो है लाला श्रीनिवास द्वारा दास का नाटक है। इसका जो है अन्य नाटक है तप्ता संवरण एवं में संयोगता स्वयंवर भी इन्हीं की नाटक है। भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, प्रेम जोगनी 1875 भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। 80 में भारत दुर्दशा, नील देवी 1881, प्रेम जोगनी 1875 भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। बताइएगा कली कौतुक रूपक के जो रचयिता कौन है? भारतेंदु या प्रताप नारायण या बालकृष्ण भट्ट या मालमुकुंद गुप्त। तो इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। कली कौतुक रूपक के रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र। इसकी जो है अन्य रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्ताम और श्रृंगार विलास, हर गंगा। तो किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की जो है इसकी अन्य रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्ताम, श्रृंगार विलाप और हर गंगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण जो है रचनाएं हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान। देखिए भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर में कर रहे थे। कहाँ? भक्ति सर्वस्व, भक्ति में जो सब सर्वस्व हो गए। प्रेम मल्लिका और जो है ये
कार्तिक स्नान करने गई। प्रेम मल्लिका गई कहाँ? कार्तिक स्नान। कार्तिक स्नान प्रेम सरोवर में गई। कहाँ? तो प्रेम सरोवर में। प्रेम माधुरी मिली, तो कहाँ को उसको प्रेम सरोवर में गई तो क्या मिली? प्रेम माधुरी मिली। और जो है प्रेम तरंग हुआ, प्रेम में जो है क्या हुआ? तरंग हो गया। प्रेम प्रलाप हुआ, सब बातचीत किए। प्रेम तरंग उठा तो फिर दोनों बात किए। कौन? तो प्रेम माधुरी और प्रेम मल्लिका दोनों बात किए। कहाँ? तो वही कार्तिक स्नान करने गए तो प्रेम सरोवर में बात किए। किसे? प्रेम तरंग हुआ तब प्रेम प्रलाप से प्रलाप हुआ। और राग संग्रह, राग का संग्रह हुआ, बहुत सारा राग गाया गया। और जो है इस बार इस प्रकार जो है फूलों का गुच्छा, बकरी विलाप, विजय विजय विजयिनी विजय विजयंती, नए जमाने की मुकड़ियाँ, और बंदर सभा, बसंत होली याद रखिएगा किसका है? हरिश्चंद्र का है। और विजय वल्लड़ी और जातीय संगीत। अगला प्रश्न है, निम्न में से जो है कौन सा नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा नहीं लिखा गया है? भारत दुर्दशा, संयोगिता, स्वयंवर, विशेष विश्वोत्सव और नील देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा संयोगिता स्वयंवर जो है हरिश्चंद्र के द्वारा नहीं लिखा गया है। भारत दुर्दशा, विशेष विश्वोत्सव और नील देवी लिखा गया है। जबकि नाटक श्रीनिवास दास का है। इसकी जो है रचना 1886 ईस्वी में जो है हुई। भारत दुर्दशा जो है विशेष विश्वोत्सव में, नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। इसमें से जो है कौन? इसमें से गौतम बुद्ध की आख्यान पर आधारित नाटक है। टूटते परिवेश, जय पराजय, अजातशत्रु, लहरों के राजहंस। तो इसका आंसर हो जाए लहरों के राजहंस जो है गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। दिए गए जो है विकल्पों में जो है गौतम में बुद्ध की जो आख्यान पर जो है आधारित नाटक मोहन डाकेश कृत्य लहरों के राजहंस है। मोहन डाकेश के अन्य रचनाएं आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन आदि है। जबकि टूटते परिवेश नाटक जो है विष्णु प्रभाकर का है। इसके अन्य नाटक हैं डॉक्टर, समाधि आदि। जय पराजय उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखा गया है। जय पराजय कौन? अस्क बहाके कर रहे थे। जय पराजय उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखा गया नाटक है। और अजातशत्रु जो है जयशंकर प्रसाद कृत जो है नाटक है। इसके अन्य नाटक हैं सज्जन, कल्याणी परिणय और करुणालय, अजातशत्रु और कामना, स्कंदगुप्त। कौन कौन है? तो एक बार फिर से देखिए, सज्जन, कल्याणी, सज्जन कब? 10 में, कल्याणी 12, कल्याणी परिणय जो है 12, और करुणालय कब बढ़ेगा? तो करुणालय जो है अजातशत्रु 22 का, कामना का याद नहीं, स्कंदगुप्त हो गया 29 का। अग्निलीक जो है काव्य नाटक कृति के जो है रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल, सेठी गोविंद दास, या भारत भूषण अग्रवाल, या जो है नरेश मेहता। तो अग्निलीक के काव्य नाटक के रचनाकार जो है भारत भूषण अग्रवाल हैं। इसके जो है विषय राम के जो है जीवन चरित्र पर आधारित है। जबकि लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक के अंधा कुआं, मादा कैक्टस, नाटक बहुरंगी, रात रानी, रक्तमाल आदि सेठ गोविंद दास कृत नाटक के जो है विकास, सेवापत, प्रकाश, संतोष कहाँ, महत्व किसे, गरीब और अमीर है, तथा नरेश मेहता कृत जो है नाटक है खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे आदि। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? उपन्यास, नाटक, आत्मकथा या काव्य संकलन। तो ये जो 8वां सर्ग जो है नाटक विधा की रचना है।
8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा की है। सुन रहे थे, 8वां सर्ग लिखे। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा की लिखित नाटक है। इसमें 8वां सर्ग जो है कालिदास के कालिदास कुमार संभवम में महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। सुरेंद्र वर्मा के अन्य प्रसिद्ध नाटक है द्रौपदी और सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, नायक खलनायक विदूषक और सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, सूर्य की अंतिम किरण से लेकर के सूर्य की पहली किरण तक, और छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दुनी एक, और शकुंतला की अंगूठी, शकुंतला की अंगूठी, कैद ए हयात किसकी है? तो ये सब किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा की है। इसमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद या लक्ष्मी नारायण लाल या सुरेंद्र वर्मा? ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक के रूप में प्रतिष्ठित है जय सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय और प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त 1929 का है, और इत्यादि नाटक के ऐतिहासिक नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? आषाढ़ का एक दिन नाम मोहन राकेश हैं, ये तो जानते ही हैं, मोहन राकेश हैं। आषाढ़ का एक दिन रचना के लेखक मोहन राकेश हैं। इसके नाटक अन्य नाटक है लहरों के राजहंस, आधे अधूरे किसका है? तो मोहन राकेश का है। जयशंकर प्रसाद के नाटक है सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त एक घूट और चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी। स्कंदगुप्त 28, चंद्रगुप्त 31 और ध्रुव स्वामी 33। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक है अशोक, गरुड़ ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेध, वितिस्ता के लहरे, धरती का हृदय, काल विजय, गंगा द्वार। इन भारतेंदु योगीन नाटकों का सही कालानुक्रम क्या है? 1850 से 1900 भारतेंदु योगीन नाटकों का सही कालानुक्रम है। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इसमें से कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल। तो उपेंद्र नाथ अस्क स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक हैं। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क हैं। एकांकी उपेंद्र नाथ अस्क के लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोक और चरवाहे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, उदय शंकर भट्ट एक ही कब्र में, 10,000, नए मेहमान, उदय शंकर भट्ट, पर्दे के पीछे, उदय शंकर भट्ट, मुंशी अनोखे लाल, उदय शंकर भट्ट, विष की पुड़िया, उदय शंकर भट्ट। जैसे को तैसा नाटक के लेखक कौन है? तो इसके है गोपाल राम गमड़ी। तो इसका सही आंसर है गोपाल राम गमड़ी। जैसे को तैसा गोपाल राम गमड़ी। अनुदित नाटक है या अन्य नाटक देश दशा भी किसकी है? तो गोपाल राम गमड़ी का है। जबकि भारतेंदु की प्रमुख नाटक अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रत्नावली, भारत जननी एवं सत्य हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद ने सज्जन ने और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी नाटक की रचना की। निम्नलिखित में से प्रसादोत्तर नाटक कौन है? तीसरा हाथी, बिन बाती की दीप, सेतुबंध, उपर्युक्त सभी किसके? 3 हाथी 1975 रमेश बख्शी के हैं, है ना। और सेतुबंध 1972 तीसरा हाथी किसका है? रमेश बख्शी।
सेतुबंध किसका है? सुरेंद्र वर्मा। बिनवाती की द्वीप 1980 शंकर शेष है। बिनवाती के द्वीप 1980 शंकर शेष है। गलत कथन है कौन सा है? नाटक कार्य की जो है समक्ष समय का जो है प्रबंध होता है, सॉरी, नाटक कार्य के समक्ष जो है समय का बंधन होता है। नाटक में जो है सभी प्रकार के जो है घटनाओं का प्रदर्शन किया जा सकता है। नाटक के संवेदना सरल और जो है गत्यात्मक होनी चाहिए। लिखित रूप में जो है नाटक एक आयामी होता है, मंचन ने जो है बहुआयामी होता है। तो इसका आंसर जो है कौन सा कथन जो है इसका क्या कह रहे हैं, कौन सा कथन गलत है? तो कथन गलत है। नाटक में सभी प्रकार के जो घटनाओं का प्रदर्शन होता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ घटनाओं का प्रदर्शन नहीं होता है। नाटककार के जो है के समक्ष समय का जो है बंधन होता है। और क्या क्या होता है? समय का तो बंधन होता ही है। और नाटक के जो है संवेदना सरल और गत्यात्मक होनी चाहिए। लिखित रूप में नाटक के एक आयामी होना और मंचन जो है बहुआयामी होना चाहिए। मंचन बहुआयामी होना चाहिए। इनमें से जो है कौन सा रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की लिखित नहीं है? भारतीय दुर्दशा, नील देवी, प्रेम मोहिनी, अंधेर नगरी। प्रेम मोहिनी जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। प्रेम मोहिनी जो है किसके द्वारा लिखा गया है? वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विषय विषमोसदम्य, और जो है जोगनी, चंद्रावली, और भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, ये सब जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखे। जबकि प्रहलाद चरित, रणधीर, प्रेम मोहिनी, तप्त संवरण तथा संयोगता स्वयंवर ये श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। अंधा युग के विषय में जो है कौन सा कथन गलत है? ये पौराणिक आख्यान पर जो आधारित है। युग के जो अनंत चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अंधा युग के विषय में कौन सा कथन जो गलत है? पौराणिक आख्यान द्वारा जो है आधुनिक युग का आसान सत्रास्य कुंठा अंकित की गई है, या व्यक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासन अंधेपन परिचय देता है। इनके द्वारा जो है कृष्ण भक्ति की जो है प्रतिष्ठा की गई है। युद्ध के जो है अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त देती है। अंधा युग के विषय में जो है इसके द्वारा जो है कृष्ण भक्ति प्रतिष्ठा की गई है, यह कथन गलत है। पौराणिक आख्यान आधुनिक युग की जो है अवस्था अनास्था सत्रास्य कुंठा अंकित की गई है। व्यक्तित्व स्नेह और स्वार्थ का शासन अंधेपन का परिचय देता है। युद्ध की जो है अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देता है। कथन सही है। अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? आलका जो है गंधार्य राजकुमारी है। कल्याणी मगध की जो है पट रानी है। कार्नेलिया जो है भारत की जो है सराहना करती है। राक्षस नंद का मंत्री है। जयशंकर प्रसाद रचित जो है चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में जो है कल्याणी मगध के जो है पट रानी है, यह कथन गलत है। जबकि सही वाक्य जो है कल्याणी मगध के राजकुमारी है। कल्याणी क्या है? मगध की राजकुमारी है। आलका जो है मगध का राजकुमारी। कार्नेलिया भारत की जो है सराहना करती है। और राक्षस मंत्री हैं। राक्षस जो है क्या है? मंत्री हैं। यह नाटक के पात्रों के विषय में सही है।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हम भीष्म साहनी की जो है रचना को किस तरह याद रख सकते हैं। तो हकीमा हकीमा मुड़म आ, है ना, हकीमा मुड़म आ हानुस, और की से हो गया कड़ी, कबीरा खड़ा बाजार में, माँ से हो गया माधवी, और र से हो गया रंग में, रंग दे बसंती चोला। उसके बाद जो है म से हो गया मुआवजे, आ से हो गया आलमगिरी। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। उसी प्रकार हम देख जिस तरह से है कोस आइए पहले हम रचना देखते हैं, फिर अगला वाला जो है सूत्र को भी देख लेंगे। तो नाटक और नाटक कार्य का जो है एक युग्म अशुद्ध है। तो करवला प्रेमचंद का है, करवला प्रेमचंद का, ये सही है। उसके बाद देखिए, नदी प्यासी थी, धर्मवीर भ्यार्थी का, धर्म का काम कर रहे थे तो नदी कैसी हो गई थी, प्यासी हो गई थी। रीति रति की, रति का कंगन, रति का कंगन जो है सुरेंद्र वर्मा का है, रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा का, ये भी सही है। लेकिन अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर का, ये गलत है। अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर का नहीं है, ये युग्म गलत है। अंजो दीदी किसका है, उपेंद्रनाथ अस्क का। अंजो दीदी अस्क बहा रही थी, अंजो दीदी। करवला प्रेमचंद का है, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का। रति का कंगन जो है सुरेंद्र वर्मा का है। निम्नलिखित नाटकों और उनके जो है रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही नहीं है। अज्ञातवास्य द्वारका प्रसाद मिश्र, कामना जयशंकर प्रसाद, वरमाला गोविंद वल्लभ पंत, करवला उदय शंकर भट्ट। तो क्या है, कौन सा जो है इसमें से युग्म सही नहीं है। तो इसमें जो है करबला जो है उपेंद्रनाथ अस्क का नहीं है, करबला किसका है, करबला प्रेमचंद का है। तो अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र, द्वार पे है, अज्ञातवास जाने के लिए तैयार। कामना, कामना जयशंकर प्रसाद का है। वरमाला गोविंद वल्लभ पंत, किसको पहनाना है वरमाला, तो गोविंद वल्लभ पंत को पहनाना है। मोहन राकेश से के जो है अपूर्ण नाटक के पैर तले जो है पैर तले की जमीन को जो है किसने पूरा किया था। तो अनीता राकेश ने या कमलेश्वर ने। तो मोहन राकेश से के जो है अपूर्ण नाटक के पैर तले जमीन को जो है कमलेश्वर ने पूरा किया था। मोहन राकेश से के जो है अन्य प्रमुख नाटक के जो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे लहरों के राजहंस नाटक के जो है रचना मोहन राकेश ने जो है अश्वघोष के जो है महाकाव्य सोदरानंद के आधार पर किया था, याद रखिएगा। तो ये जो है ना आषाढ़ का एक दिन का रचना जो है मोहन राकेश किसके आधार पर किए थे, अश्वघोष के जो है महाकाव्य सोरानंद अश्वघोष के महाकाव्य सोरानंद के आधार पर आषाढ़ का एक दिन की रचना की गई थी। सुरेंद्र वर्मा के जो है प्रमुख नाटक है द्रौपदी, सेतुबंध, आठवां सर्ग, शकुंतला की जो है अंगूठी आदि, तथा जो है धर्मवीर भारती की प्रमुख नाटक अंधा युग है। किस एकांकी कार्य ने जो है अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए जो है राष्ट्रीयता और देश प्रेम के लिए जो है की भावना जगाने की जो है प्रयास किया है। तो वो हैं राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, या भुवनेश्वर, या लक्ष्मी नारायण लाल, या उपेंद्रनाथ अस्क। तो ये जो है कौन जो है एकांकी ने जो है अतीत गौरव की जो है प्रस्तुत करते हुए जो है राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया है। तो वो हैं राम कुमार वर्मा ने। अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए जो है राष्ट्रीय और ये जो है देश की जो है प्रेम को जो है भावना को जगाने का प्रयास किया है। राम कुमार वर्मा के जो है प्रसिद्ध एकांकी है पृथ्वीराज की आंखें,
रेशमी टाई, चारू मित्रा के कौमुदी महोत्सव, दीपदान आदि। भुवनेश्वर की जो है प्रसिद्ध एकांकी कारवां है। भुवनेश्वर की प्रसिद्ध एकांकी कौन है? कारवां है। जगदीश चंद्र माथुर की जो है प्रसिद्ध एकांकी मेरी बांसुरी। जगदीश चंद्र माथुर की जो है प्रसिद्ध एकांकी क्या है? मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, भोर का तारा, कलिंग विजय, खंडहर, कबूतर खाना भी इन्हीं का है आदि। तथा लक्ष्मी नारायण लाल की प्रमुख एकांकी है नाटक बहुरंगी। नाटक बहुरंगी किसके है? लक्ष्मी नारायण लाल की है। पर्वत के पीछे से नाटक बहुरंगी, और कौन जगह? ताजमहल के पीछे दूसरा दरवाजा से देख रहे थे। दूसरा दरवाजा भी किसका? लक्ष्मी नारायण लाल का है। एक बार फिर से देखिएगा। जगदीश चंद्र माथुर के प्रसिद्ध एकांकी है मेरी बांसुरी। जगदीश चंद्र माथुर, मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, खंडहर, कबूतर खाना आदि। लक्ष्मी नारायण लाल का है नाटक बहुरंगी। नाटक कैसा है? बहुरंगी। और जो है पर्वत के पीछे और ताजमहल के पीछे, दो जगह के पीछे, पर्वत और ताजमहल के पीछे लक्ष्मी नारायण लाल। और दूसरा दरवाजा। और स्कंदगुप्त के जो है स्कंदगुप्त में धातुसेन पर जो है आनंद देवी के जो है क्रुद्ध होने का जो है कारण है। धातुसेन ने द्वारा जो है कुमारगुप्त द्वारा क्या कारण है देख लीजिए। डायरेक्ट आंसर देखते हैं। राज परिवार के जो है षड्यंत्र का संकेत। स्कंदगुप्त के जो है धातुसेन पर जो है आनंद देवी का जो क्रुद्ध होने का जो है कारण था कि धातुसेन द्वारा जो है राज परिवार के जो है षड्यंत्र का जो है केंद्र स्कंदगुप्त नाटक के ऐतिहासिक नाटक के जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। इस नाटक में जो है कुमारगुप्त के जो है विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहाँ पर जो है आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण की जो है फलस्वरूप उसकी जो है भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक के जो है सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय और प्रायश्चित, राजश्री, विशाख्य, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे नाटक। देखिए आधे अधूरे में सावित्री के जो है व्यक्तित्व की जो है सार्थक के समीक्षा कौन करता है? तो व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा जुनेजा करती हैं। आधे अधूरे में जो है सावित्री के जो है व्यक्तित्व के जो है सार्थक समीक्षा जो है जुनेजा करती हैं। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का जो है प्रसिद्ध नाटक है। यह जो है मध्यम वर्गीय जीवन पर आधारित है। इस नाटक को जो है सभी पुरुषों के जो है किरदार को एक पात्र निभाता है। इसका जो है प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ। यह जो है पूर्णता की तलाश का जो है नाटक है। पूर्णता की तलाश का नाटक कौन सा है? 1969 की कौन सा? मध्यम वर्गीय जीवन पर आधारित नाटक है आधे अधूरे। पूर्णता पर आधारित नाटक है 1969 में। यह जो है मील का पत्थर भी कहा जाता है। इस नाटक को क्या कहा जाता है? मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक को जो है समकालीन जो है जिंदगी का जो है पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। क्या कहते हैं? समकालीन जिंदगी का जो है पहला सार्थक हिंदी नाटक कौन सा है? तो वही है आधे अधूरे है। मोहन राकेश के अन्य प्रमुख जो है नाटकों में आषाढ़ का एक दिन 1958 और लहरों के राजहंस 1963। जयशंकर प्रसाद के जो है अनुसार जो है स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र कौन है? तो स्कंदगुप्त में जो है
परपंच बुद्धि। परपंच बुद्धि जो है कल्पित पात्र हैं। कल्पित पात्र कौन है? परपंच बुद्धि। जयशंकर प्रसाद के अनुसार जो है स्कंद गुप्त में जो है परपंच बुद्धि जो है कल्पित पात्र हैं। यह स्कंद जयशंकर प्रसाद द्वारा ऐतिहासिक नाटक के प्रमुख के रूप में जो है प्रसिद्ध है। स्कंद गुप्त नाटक 1928 ईस्वी में लिखा गया था। यह नाटक जो है में कुमार गुप्त के जो है विलासी साम्राज्य के स्थिति का चित्रण हुआ है तथा यह जो है आंतरिक कलह और संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके जो है भावी क्षय की लक्षण प्रकट होने लगे थे। प्रसाद जी के अन्य नाटक सज्जन, कल्याणी, परिणय और करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री और विशाख, अजातशत्रु, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी स्कंद गुप्त नाटक के पात्र हैं। पर्णदत्त, भट्टारक, देवकी, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, अनंत देवी, जयमाला, देवसेन आदि। आधे अधूरे जो है के बारे में जो है कौन सा कथन सही नहीं है? आधे अधूरे के बारे में जो है देखिए आगे वाला जो है नाटक के पात्र देखिएगा। स्कंदगुप्त नाटक के पात्र प्रणदत्त, भट्टारक, देवकी, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, अनंत देवी, जयमाला। फिर से सुनिएगा। प्रसाद के अन्य नाटक थे सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी। स्कंदगुप्त नाटक के पात्र प्रणदत्त, भट्टारक, देवकी, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, अनंत देवी, जयमाला, देवसेन। आधे अधूरे के बारे में जो है कौन सा कथन सही नहीं? आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कथन पहले सुन लीजिए। पारिवारिक के जो है पारिवारिक के जो है विघटन की गाथा, मध्यम वर्गीय जीवन की जो है समकालीनता से युक्त स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज, मानवीय संतोष के जो है अधूरेपन का रेखांकन, अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्य कृति। यही सही है, ई नंबर है ना। आधे अधूरे के बारे में जो है अपर्याप्त रंग निर्देश से जो है युक्त नाट्य कृति जो है सही नहीं है। आधे अधूरे नाटक के मोहन राकेश के द्वारा रचित यह प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी है। इसे जो है मोहन राकेश के द्वारा आधे अधूरे आधुनिकता बोध की जो है नाट्य के जो है नाट्यकार कहा जाता है। आधुनिकता बोध के नाट्यकार किसे कहा जाता है? मोहन राकेश को कहा जाता है। मोहन राकेश से आधे अधूरे नाटक को जो है समकालीन जिंदगी पर जो है पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। इसका नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। इस नाटक के जो है प्रमुख पात्र हैं महेंद्र नाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, जुनेजा। फिर से सुनिएगा। इसके जो है प्रमुख पात्र कौन कौन है? मील के पत्थर माना जाता है। कौन सा नाटक को मील का पत्थर आधे अधूरे को माना जाता है? इसमें कौन कौन है? महेंद्र नाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, मनोज और जुनेजा। मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैरों तले जमीन, ये जो है अधूरा है। अंधा युग जो है युग में जो है प्रतिहिंसा का जो है प्रतीक के पात्र कौन है? गंधारी या जो है अश्वत्थामा जो है अंधा युगी के प्रतिहिंसा का जो है प्रतीक पात्र है। अंधा युगी जो है प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र जो है अश्वत्थामा है। अंधा युगी जो है धर्मवीर भारती का नाटक है। भारती जी ने जो है अंधा युगी में जो है महाभारत के 8वें दिन के बाद की युद्धोत्तर घटनाओं का सहारा लेकर जो है
कथा वृत्त प्रस्तुत किया है। तो याद रखिएगा, महाभारत के कौन से दिन का 18वें दिन के बाद, 18वें दिन के बाद के जो है युद्धोत्तर घटनाओं, मतलब युद्ध में जो घटना घटा उसका सहारा लेकर जो है कथा वृत्त प्रस्तुत किया है ना। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं अश्वत्थामा, गंधारी, धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर, कृतवर्मा और कृपाचार्य, संजय, युधिष्ठिर, वृद्ध याचक, गूंगा, भिखारी। एक बार फिर से, अश्वत्थामा, गंधारी, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृतवर्मा, कृपाचार्य, संजय, युधिष्ठिर और वृद्ध याचक और गूंगा भिखारी, ये सब अंधा युग के प्रमुख पात्र हैं। अंधा युग के जो युग में जो है कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक डैश ने कहा है। तो संजय, गंधारी, धृतराष्ट्र या दुर्योधन या अश्वत्थामा, तो इसको जो है गंधारी ने कहा है। अंधा युग में जो है कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक कहा है, गंधारी ने कहा है। अंधा युग जो है धर्मवीर भारती का नाटक है। इसका जो है कथानक जो महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और जो उसके बाद की जो समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक के जो है प्रमुख पात्र हैं अश्वत्थामा, गंधारी, धृतराष्ट्र और कृतवर्मा, संजय, विदुर, युधिष्ठिर आदि। मिट्टी के लौंदे जो है सब मिट्टी के लौंदे। आधे अधूरे के में यह कथन किसका है? एक पुरुष का है, एक स्त्री का है, या लड़का का है, या छोटी लड़की का है, या बड़ी लड़की का है? मिट्टी के लौंदे, यह सब के सब मिट्टी के लौंदे। आधे अधूरे में यह कथन छोटी लड़की किन्नी का है। मिट्टी के लौंदे कौन करे? किन्नी करे। आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक है। इस नाटक में प्रमुख पात्र हैं महेंद्रनाथ सिंघानिया जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी, जुनेजा, किन्नी। मोहन राकेश से जो है आधुनिक के बोध के नाटक हैं। कौन से बोध के? आधुनिक बोध के नाटक है मोहन राकेश। इनके जो है अन्य नाटक हैं आषाढ़ का, एक दिन, लहरों के, राजहंस, पैरों तले जमीन आदि। आधे अधूरे नाटक के को जो समकालीन जिंदगी पर जो है पहला सार्थक हिंदी नाटक के माना जाता है। इस नाटक में को जो है मील का पत्थर भी कहा जाता है। स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम क्या था? तो पर्णदत्त था या मातृगुप्त था? स्कंदगुप्त में जो है कालिदास का जो है नाम था मातृका गुप्त था स्कंदगुप्त का नाम। कालिदास का स्कंदगुप्त रचना है, उसमें कालिदास का नाम, तो उसमें भी स्कंदगुप्त। जो 1929 ईस्वी की जो है रचना है जयशंकर प्रसाद की, उसमें भी जो है स्कंद कालिदास हैं। तो किस नाम से? मातृगुप्त से नाम से हैं। स्कंदगुप्त में जो है कवि कालिदास का नाम जो है मातृगुप्त है। स्कंदगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद की नाटक है। इसमें जो है कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की जो है उस स्थिति का जो है चित्रण हुआ है, जहाँ जो है आंतरिक के कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के जो फलस्वरूप उसके जो है भावी छन्न के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। इस नाटक में प्रमुख पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, मातृगुप्त, सर्वनाग, पुरगुप्त, भट्टारक, पृथ्वीसेन, प्रख्यातिकीर्ति, देवकी, आनंद देवी, जयमाला, देवसेन, विजया, मालिनी। तो एक बार फिर से सुनिए इसका पात्र। प्रमुख पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपाली, बंधुवर्मा, मातृगुप्त, सर्वनाग, पुरगुप्त, भट्टारक, पृथ्वीसेन, प्रख्याकीर्ति, देवकी, आनंद देवी, जयमाला, देवसेन, विजया, मालिनी। इसमें से कौन सा जो है गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है? श्रीनिवास दास या जगदीश चंद्र माथुर? जगदीश चंद्र माथुर भारतेंदु युग के जो है गद्यकार नहीं है, बल्कि यह समकालीन नाटक के अंतर्गत आते हैं। इसके जो है सभी नाटक के जो है ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित है। इसके नाटक के इस प्रकार हैं: कोणार्क, पहला राजा, रघुकुल रीति, शारदिया आदि।
श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के गद्यकार हैं। कौन कौन जो भारतेंदु युग के गद्यकार हैं? श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। कोणार्क, पहला राजा, रघुकुल रीति, शारदिया आदि किसकी रचना है? तो ये सब जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। निम्नलिखित में से जो है रचना काल के जो है अनुसार रचना की दृष्टि से उसका विकल्प सही गलत को चुने। गलत विकल्प जो है डायरेक्ट हम धर्मवीर भारती का अंधा कुआं, ये गलत है। धर्मवीर भारती का अंधा युग है, जो महाभारत के युद्ध पर जो है युद्ध के बाद की स्थिति का चित्रण हुआ है। लक्ष्मी नारायण का अंधा कुआं है। लक्ष्मी नारायण लाल का लक्ष्मी का है अंधा कुआं, लेकिन अंधा युग है धर्मवीर भारती का। लेकिन अब देखिए सुरेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग, सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग कालिदास के जो है कुमार संभवम में महाकाव्य के जो 8वें सर्ग का चित्रण है, तो इसीलिए सुरेंद्र वर्मा जो है 8वां सर्ग लिखे हैं। वहीं भीष्म साहनी जो है हानुस लिखे हैं। चोकोसलाविया की जो है लोक कथा है, हानुस में भीष्म साहनी का है। शंकर शेष जो है एक और द्रोणाचार्य कौन लिखे हैं? शंकर शेष लिखे हैं। महाभारत कालीन ने जो है द्रोणाचार्य को जो है पौराणिक मिथकीय चित्रण है। भोर का तारा एकांकी के जो है पात्र छाया की जो है अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए जो है स्त्री उसमें से क्या है? तो कल्पना है, कविता है, देवी है या श्रृंगार मूर्ति है? तो ये जो है क्या है? तो कविता है। भोर का तारा जो है एकांकी के पात्र जो है छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए जो है स्त्री कविता है। और भोर का तारा एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर के अन्य एकांकी मेरी बांसुरी एकांकी है किसका? जगदीश चंद्र माथुर का। और कलिंग विजय एकांकी है जगदीश चंद्र माथुर का। रीढ़ की हड्डी एकांकी है जगदीश चंद्र माथुर का। मकड़ी का जाला जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी है। और खंडहर जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी है। कबूतर खाना जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी है। शारदिया बंदी दोनों जो है जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी है। तो अगला प्रश्न है, तुम्हें तुमसे घृणा है, तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरी स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। सृजन के जो है संकलित तौलिए एकांकी का जो है यह संवाद किसने कहा था? किसने कहा? तो यह संवाद जो है वसंत ने मधु से कहा था। तो क्या कहते हैं? सृजन्य में जो है संकलित तौलिए एकांकी का यह संवाद जो है वसंत ने मधु से कहा था। तौलिए एकांकी उपेन्द्रनाथ अश्क के द्वारा लिखा गया है। तौलिए किसे? उपेन्द्रनाथ अश्क के द्वारा। अजातशत्रु नाटक के जो है नाटक कब प्रकाशित हुआ था? तो अजातशत्रु 1922 ईस्वी में हुआ था। अजातशत्रु 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नाटक है, एकांकी नहीं है। सज्जन जो 1910 का है। वहीं कल्याणी परिणय 1912 का है। करुणालय 1913। करुणा कब आंखों में? 13 में। और जो है करुणालय के बाद जो है प्रायश्चित किए थे कब? प्रायश्चित भी 13 में। राजश्री 15 में। विशाख 21 में। और जन्मेजय का नागियक 1926 में। जन्मेजय का नागियक 1926 में। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो मोहन राकेश के द्वारा लिखा है? मोहन राकेश का है, तो मोहन राकेश का लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में। मोहन राकेश के जो है प्रमुख के पात्र जो है सुंदरी तथा आल का मैं मोहन राकेश से रचित एक अन्य के नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में। आधे अधूरे 1969 ईस्वी में। पैरों तले जमीन आदि। जबकि कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर द्वारा अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा डॉक्टर विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है अपने किस नाटक में जो है बड़ोदरा के जो है राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है? तो इसमें विषय विश्वमोत्सव में जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने
अपने किस परिवार में बड़ोदरा के जो है राज परिवार का जो है कार का वर्णन किया है विशेष विश्वमोत्सव में? नाटक में किया है भान। भान जो है एक पात्रीय नाटक है, इसमें जो है नाटकों का विवरण है। कहते हैं वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती 1873 में प्रहसन है। सामाजिक धार्मिक और जो है विसंगति को जो है व्यंग किया गया है। भारत दुर्दशा 1880 के नाट्य रासक के लास्य रूपक है। लास्य रूपक है, भारत की दुर्दशा लास्य के बन गए, लास्य रूपक है। यह जो है भारत के वर्ष के जो है तत्कालीन परिस्थिति का जो है चित्रण करते हुए जो है अंग्रेजी राज्य के जो है अपेक्षा करते हुए निंदा की गई है। नील देवी 1881 गीत रूपक के जो है और राज्य पुतानी आन बान एवं नारी सशक्ति का जो है प्रतिष्ठित किया गया है। अंधा युग जो है नाटक के अंधा युग नाटक की जो है समस्या क्या है? इसमें जो है अंधा युग की नाटक में जो है समस्या है युद्ध और उसके बाद जो है समस्याएं। समस्या युद्ध और उसके बाद की समस्याएं हैं। अंधा युग में महाभारत के अंतिम दिन का कथानक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो भारतेंदु का कौन सा नहीं है? नाहुस नहीं है, अंधेर नगरी है, विषय विश्वमोत्सव है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती है। नाहुस नाटक भारतेंदु का नहीं है, बल्कि यह जो है भारतेंदु के पिता, नाहुस कौन लिखे थे? गिरिधर दास गोपाल चंद। गिरिधर दास गोपाल चंद भारतेंदु के पिता हैं। गिरिधर दास गोपाल चंद किसके पिता हैं? भारतेंदु के पिता हैं। उन्होंने जी है नाहुस लिखा था, द्वारा लिखा 1869 ईस्वी में लिखी गई जो है पहला नाटक था। भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? तो भारतेंदु द्वारा जो है विद्या सुंदर जो है अनुदित नाटक है। विद्या सुंदर जो है अनुदित नाटक है। यह संस्कृत के जो है चोर पंचाशिका का जो है बंगलावी विद्यासागर का हिंदी अनुवाद है। हिंदी में सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो है नाटक के विधा का जो है प्रवर्तक के माना जाता है। मौलिक एवं अनुदित मिलाकर भारतेंदु ने जो है कुल 17 नाटक लिखे थे। निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहनी के नाटक नहीं है? अंधा युग तो नहीं है। किसकी है? तो अभी अंधा युग जो है भीष्म साहनी के नाटक नहीं है, बल्कि यह जो है धर्मवीर भारती। अंधे कौन थे? धर्म का काम करते करते। यह गीतीय नाटक है। इसमें जो है महाभारत के जो अंतिम दिन के जो है युद्ध के पर आधारित हानुज से कबीरा खड़ा बाजार में एवं में जो है माधवी भीष्म साहनी के जो प्रमुख नाटक ग्रंथ हैं। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के जो है रचनाकार कौन है? तो इसे राजकुमार जो है पृथ्वीराज के आंखों के रचनाकार हैं। इनकी अन्य एकांकी रेशमी टाई, चारु मित्रा, विभूति, सप्त किरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज और रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम। भुवनेश्वर की एकांकी संग्रह का नाम है कारवां। अब है निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है जयशंकर प्रसाद का जो है नाटक नहीं है? जयशंकर प्रसाद का नाटक जो है सिंदूर की होली नहीं है, विशाख, राजश्री और ध्रुवजामनी है। तो कौन कौन है? सज्जन, कल्याणी। सज्जन 10 का, तो कल्याणी जो है 12 का है। करुणालय हो गया, करुणा कब हो गया? 15 में हो गया। प्रायश्चित किए थे राजश्री विशाख, अजातशत्रु 22 का हो गया। जन्मेजय का नागयज्ञ का कामना, स्कंदगुप्त 28 का, एक घूट चंद्रगुप्त जो है 31 का, ध्रुव स्वामी 33 का। वहीं जो है जगदीश चंद्र माथुर का जो है एकांकी संग्रह कौन सा है? तो जगदीश चंद्र माथुर भोर का तारा है। जगदीश चंद्र माथुर का भोर का तारा है। माथुर के अन्य एकांकी हैं
मेरी बांसुरी, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, घोंसले, कबूतर खाना और मेरे सपने, शारदिया बूंदी, ये सब हैं। और जो है नाड़ी, नाड़ी जागरण, नाड़ी जागरण ने का जो है महाकाव्य नाटक के किसे किसे कहते हैं? तो ये जो है ध्रुव सामनी को कहते हैं। ध्रुव सामनी को नाड़ी जागरण का जो है महाकाव्यात्मक नाटक के कहा गया है। और जग जयशंकर प्रसाद दे कृत्य जो है ध्रुव सामनी नाटक में आधुनिक नाड़ी की जो है गहन समस्या, विच्छेद और पूर्ण विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक में जो है प्रमुख पात्र हैं रामगुप्त हैं, चंद्रगुप्त हैं, ध्रुव सामनी, सकराज, महिर देव और शिखर स्वामी पुरोहित कोमा आदि। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है की रचनाओं का सही कालानुक्रम किस विकल्प में है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है हम वैदिक हिंसा न भवती 73, चंद्रावली 76, चांद पड़ गए 76, भारत की दुर्दशा 80 में खराब हुई थी और नील देवी 81 की है। भारतीय नाटक के मूल्य उद्देश्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं डी नंबर है। सही कौन कौन है? मनोरंजन के साथ साथ जो है जनमानस को जो है जागृत करना, प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाना, सत्य, न्याय, उदारता आदि मानवीय मूल्य के प्रति जो है आस्था उत्पन्न करना, ये सब सही है। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का क्या है? धर्मवीर भारती, ये वाला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। आप लोग जो है इसी प्रकार का जो है आगे नाट्य विधा पूरा कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप लोगों को हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।